हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं हाई स्कूल की इंग्लिश का जो है यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के, और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है कल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आज है 5 अप्रैल और 6 अप्रैल सुबह 8 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो ये पेपर है सेम टू सेम उसी मॉडल पर है, और आपको इस पेपर को देखकर परीक्षा वाली फीलिंग्स भी आएगी। तो आज इतना ही उद्देश्य है। देखिए, पूरे बुक का आप कह सकते हैं कि कक्षा 10 और कक्षा 12 का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। कक्षा 10 12 नहीं, 9 और 11 का भी चेंज कर दिया गया है। और चेंज करने के बाद जो है, जो पहली बार तो लॉकडाउन लग गया, इस कारण से परीक्षाएं नहीं हो पाई, सभी को प्रमोट कर दिया गया। तो ये आपके लिए और सबके लिए एक नया जो है पैटर्न है जिसके हिसाब से पेपर आ रहा है। तो पुराना पैटर्न तो बहुत सारा इंटरनेट पे अपलोड है, लेकिन नया पैटर्न लाने में और खोजने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो उसी मेहनत के को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी जो है थोड़ा-सा इस चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को बताइए कि आपका जो फिज़िक्स का पेपर में भी 7 तारीख को है, उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। और पूरे जो है फिज़िक्स के 2 मॉडल पेपर अपलोड हैं। किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, सर ने अपलोड कर दिए हैं। सबको इस बारे में बताइए और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए और उस चैनल पर बने रहिए कहिए, क्योंकि पूरे बोर्ड तक हम आपके साथ रहेंगे और आप जो है हमारा सपोर्ट करते रहिए। आइए हम अपने जो है इस इंग्लिश के मॉडल पेपर पर चलते हैं और समझाते हैं किस प्रकार से परीक्षा प्रश्न पत्र आपसे पूछेगा और आपको जवाब किस प्रकार से देने हैं। हालांकि नया सिलेबस है और नई चीज़ें आपने पढ़ी है, तो समझाते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश है, क्लास 10th लिखा हुआ है इंग्लिश, और क्लास 10th लिखा हुआ है, और 2021-22 का पेपर है। ये मॉडल 2021-22 का है, आपको 22-23 का मिलेगा। लेकिन सेम टू सेम कंसेप्ट यही रहेगा, कुछ भी बदलाव हुआ नहीं रहेगा। और यहाँ मिनिमम जो आपका मार्क कहता है ना, वो 70 का रहेगा। कितने का रहेगा? 70 का आप जानते हैं। और 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, ये भी आपको पता है। और जनरल इंस्ट्रक्शन तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये फर्स्ट जो 15 मिनट आपको मिलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने को मिलते हैं। मार्क अगेंस्ट इंडिकेट द बिलो, हर क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स जो है दिए हुए हैं। और उसके बाद जो है रीड द क्वेश्चन एवरी केयरफुली बिफोर स्टार्ट आंसरिंग देम, मतलब प्रश्न पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद जो है प्रश्नों को जवाब दीजिए। आइए, सबसे पहला सेक्शन जो आपका रहेगा वो रीडिंग का रहेगा। किसका रहेगा? रीडिंग का। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और शेयर करते उनसे कहिएगा कि स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब से ले करके जब तक भी वो पढ़ना चाहेंगे, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस दिए गए पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उन प्रश्नों के आपको जवाब देना है। जैसे डॉल्फिन रिगार्ड्स टू द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर ऑफ सी स्टोरीज देम हेल्पिंग ड्रॉविंग सेलर्स एंड द कॉमन सेंस ऑफ रोम्स टाइम्स। There's more we learn dolphins realize that society more complex than people previously imagined. After the dolphin when they ill care pregnant and she protect weakest of community we do. Some scientists have suggest dolphin have language but much more कराकी प्रोबल दे कम्युनिटी। ये आपको एक पैसेज दे देगा, और पैसेज इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूरे पैसेज को। और पैसेज को पढ़ने के बाद इससे आपसे जो है 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो कितने नंबर के रहेंगे? 3-3 नंबर के रहेंगे। और जो 2 क्वेश्चन नीचे वाले रहेंगे वो आपके कितने नंबर के रहेंगे? वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से आपको कुल मिला के 8 नंबर मिलेगा।
8 नहीं बल्कि 10 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 10 नंबर। 3 3 6 4 10, यानी पहला और दूसरा ए और बी क्वेश्चन इसका 3 3 नंबर का रहेगा, और ये इसका कितने का रहेगा? ये 2 2 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन पॉसेस ऑफ रिकॉर्डिंग टू द पैसेज, और दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू द मैन इज सुपीरियर दैन डॉल्फिन। ठीक है, और आगे है कि फाइंड आउट द वर्ड्स द पैसेज विच मीन्स ऑफ परहैप्स। उस पैसेज में उस शब्द का मतलब निकल जिसका मतलब परहैप्स मतलब शायद होता है, शायद। फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का अपोजिट इसमें कौन सा वर्ड है बताइए? तो सुपीरियर जो है इन्फीरियर का अपोजिट है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको देखिए और करके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए होंगे, और चारों क्वेश्चन में से आपको क्या करना है? केवल एक करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक जो है लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, इनवाइट हिम योर बर्थडे पार्टी, और उसे जो है अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना है। तो भाई ये लेटर कैसे लिखा जाएगा? मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही मैं जो है लेटर और ये एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका है वो मैं अपलोड कर दूंगा, और सही तरीके से कैसे लेटर एप्लीकेशन लिखा जाता है बोर्ड में वो तरीका मैं अपलोड कर दूंगा कुछ देर बाद। अभी आपको पेपर मॉडल समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं लेटर और एप्लीकेशन दोनों अपलोड कर दूंगा। ठीक है, किस प्रकार से परीक्षा में लेटर और एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। मैं भी अगर सब कुछ सही रहा तो आपको शाम तक जो है वो लेटर एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और लिखने के तरीके पे प्रैक्टिस करके जाना। ये 100% यही मॉडल है, यही पेपर ही है, समझिए। बस क्वेश्चन चेंज रहेंगे, बाकी मॉडल तो यही है ना। और लेटर एप्लीकेशन तो बार बार बदलते नहीं हैं, सब कुछ बदल नहीं देगा आपको, थोड़ा बहुत तो आप समझ रहे हैं। लेटर एप्लीकेशन तो एक वे पे चलता है। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं, यूपी बोर्ड की तरफ से पेपर है, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वही है ये, और सेम टू सेम आपको मैंने लिखा ना, परीक्षा वाली फीलिंग आएगी। तो इसको करेंगे, जब आप करने बैठेंगे आपको पूरा पेपर वाली फीलिंग आएगी। अगर आपने इसे पूरा करके कर लिया और आप उसके बाद पेपर देने जाते हो तो आप मान के चलिए कि आपको 100% जो है परीक्षा में बैठते ही आपको लगेगा ये सारे पेपर क्वेश्चन तो आप कर चुके हो। और हाँ, यही मॉडल पेपर नहीं, इसके बाद मैं आपको 3 और मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, टोटल 4 मॉडल पेपर, और चारों मॉडल पेपर को यदि आपने ध्यान से देख लिया तो परीक्षा में आपके लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो आएगा क्वेश्चन पेपर वो आपसे परिचित रहेगा, जाना पहचाना सा रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला है, राइट द लेटर टू योर फ्रेंड, इन्वाइट हिम टू बर्थडे पार्टी। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए और उसे अपने बर्थडे पार्टी में क्या करिए? इनवाइट करिए। या दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इसे नहीं करते हो तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, या तो इसे करिए या फिर इसे करिए। राइट अप एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उस अब जारी करने के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब अपना टीसी, अपना जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो आप टीसी लेते हो ना स्कूल से, वो मतलब प्राप्त करने के लिए अपने जो है किसे, प्रिंसिपल को एक जो है क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये तो हो गया 2 क्वेश्चन, या तो इसे करिए या तो इसे करिए। फिर देखिए ये आपको 4 नंबर देंगे, दोनों में से कोई भी करते हो आप, एक ही करना, आपको 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आकर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एंड रिपोर्ट टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जैसे आप एस से लिखते थे ना, एस से लिखते थे, उसी तरह से आपको क्या करना है? एक रिपोर्ट लिखना है ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कैसा रिपब्लिक डे मनाया गया उसके बारे में जो है, या बनाया जाता है उसके बारे में आपको जो है 60 से 80 शब्दों में क्या करना है? एक रिपोर्ट लिखना है, एक जो है उसके 60 से 80 शब्दों में उसके बारे में लिखना है। और उसमें जब मेजर ये हेडिंग होंगे, जैसे स्कूल डेकोरेशन कैसा होता है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कैसे, झंडा फहराने का जो सेरेमनी वो कैसा होता है, कल्चरल प्रोग्राम कैसा होता है, स्पीच बाय द प्रिंसिपल हमारे स्पीच कैसे देते हैं, अदर्स और अन्य लोग कैसे स्पीच देते हैं, स्वीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से मिठाइयाँ बढ़ती हैं। ठीक है, मिठाइयों को किस प्रकार से बांटा जाता है या किस प्रकार से बांटा गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको हेडिंग वाइज जैसे आप यस से लिखते थे ना, सेम टू सेम उस तरह लिख के आना है। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो और करके एक और आपके पास दूसरा क्वेश्चन खड़ा है, उसको देख लेते हैं। राइट एन आर्टिकल्स ऑन इम्पोर्टेंस मॉर्निंग वॉक अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। यानी जो सुबह की सैर होती है, जो मॉर्निंग वॉक होती है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको 60 से 80 शब्दों में बताना है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है, और उसके बाद फ्रेश एयर, और कीप एक्टिविटीज हैप्पी ऑल डे और गुड स्टडीज एंड कंक्लूजन। ये ऐसे है क्या, पूरी तरह से क्या है,
ऐसे ही है और कुछ भी नहीं। और लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है बच्चों कि यही हेडिंग आपके एस्से में होनी चाहिए सब। इन्हीं हेडिंगों पर आपको क्या करना, पूरा पूरा शब्द बोलना है, ठीक है, लिख के आना है। इन्हीं हेडिंगों पर पूरा पूरा शब्द लिख कर आना है, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा हेडिंग मत डालिएगा, हेडिंग उसने दे दिया है, इसी हेडिंग के अंदर आपको सारे काम करने और 60 से 80 शब्द में कर लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ बच्चों का प्रश्न है क्या 60 से कम शब्द रहेगा तो नहीं, 60 से कम रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन 60 से 80 के बीच में रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि 60 से 80 के बीच में, अरे भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 पाँच हेडिंगें हैं मान लीजिए, 5 हेडिंगों में आप 15 × 5 = 75 शब्द, 15 शब्द जो है पाँचों में डालते हैं तो 75 शब्द हो जाते हैं। आपका टारगेट तो कंप्लीट हो जाता है ना यहाँ से। या फिर मानिए कि इसमें देखिए 1 2 3 4 और इसमें 5 है, 15 से 16 16 16 × 5 = 65, 17 × 5 = 85 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80 से 2 4 10 शब्द ज़्यादा बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 15 16 17 शब्द जो है एक में रखिएगा तो आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो सी सेक्शन यहाँ पे, और ये 2 सेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले सेक्शन में देखिए कुछ भी नहीं है, पैसेज को पढ़ना है, खोज कर जो आंसर को लिख देना है। दूसरे सेक्शन में आपको एक एप्लीकेशन, ध्यान दीजिए, दूसरे सेक्शन में आपको क्या करना है दूसरे सेक्शन में आपको करना, जो आपका सेक्शन बी है राइटिंग वाला, इसमें आपको या तो बर्थडे पार्टी पे एक क्या लिख के आना है, लेटर लिखना अपने दोस्त को, या फिर जो है आपको एक एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना है, और या फिर आपको ये एस्से जो है यहाँ पे दिया वो लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन सी जो होगा आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करा कि सही विकल्प को चुनना है और दिए गए प्रश्नों के जवाब देना। द ओल्ड मैन कम टू मी, आइडेंटिफाई, पता करिए द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण क्या कौन सा होता है, तो द है, केम है, मैन है, ओल्ड है, ठीक है। तो ओल्ड मैन कम टू मी, तो इसमें कौन सा जो है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा है आपको बताना है, इसमें से कौन एडजेक्टिव है आपको बताना, ठीक है, इनमें से। अगला है ही इज हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई, ये एकदम सेम टू सेम दोनों एक ही जैसे। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब कौन है, तो इसमें वर्ब जो है वर्किंग है, क्या है, कार्य करना, इसमें वर्ब है, ये तो मुझे आ रहा है, और इसमें कम होगा, ठीक है, कम क्रिया विशेषण है, ठीक है। और उसके बाद जो है द नाउन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, द नाउन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रेंज, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ। कि द नाउन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, इसमें से जो सही होगा आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इस सबको खोजने का प्रयास करिएगा, अपनी बुकों में मिल जाएगा आपको, आपके सीरीज में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे अरेंज नहीं किए गए हैं। और अगर कहीं नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा और उस क्वेश्चन पेपर को आप कितने समय में कर लेते हो, ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। आगे चलते हैं। आगे है ही इज वरीड इज एग्जामिनेशन, ही इज वरीड इज एग्जामिनेशन, वह जो है अपनी परीक्षा के लिए क्या है, परेशान है। ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, ऑन द, अबाउट द एग्जामिनेशन, ऑफ द एग्जामिनेशन। तो क्या इसमें से सही क्या यहाँ पे भरा जाएगा, वहीं आपको क्या करना है, इन चारों में से चूज करना, मतलब बहुविकल्पी का प्रश्न ही बन जाता, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू परफेक्ट टेंस, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, इसे हमें परफेक्ट टेंस में क्या करना, चेंज करना है। तो आई डिड नॉट गो टू विथ यू, आई हैड नॉट गो टू विथ यू, आई डू नॉट गो टू विथ यू, आई हैव नॉट गो टू विथ यू। तो आई हैव नॉट गो टू विथ यू यही आपका सही होगा। लेकिन 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 आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, तो यही आपका सही है। तो आपको चुनना है, मैं तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जानता हूँ तो बता दे रहा हूँ, अन्यथा आप जो है पूरी तरह से प्रैक्टिस करके ही परीक्षा में जाइएगा। और ख़ासकर इस वीडियो को बिना देखे तो परीक्षा में आप बैठिएगा मत, क्योंकि ये आपको जो है बताती है कि किस प्रकार से पेपर आएगा और किस प्रकार से आपको हल करने हैं, ठीक है। आगे चलते, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट इनटू ब्रैकेट इन, करा कि चेंज द फॉलोइंग इन डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, करा कि इसे दिए हुए जो है ब्रैकेट में दिए हुए जो भी चीज़ें कहे, जैसे कहीं पैसिव वाइज कहेगा, कहीं इनडायरेक्ट कहेगा, जिस भी चीज़ में कहेगा उसमें हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है। जैसे
पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहला 5वें का पहला, हरी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई डिड यू डू इट, व्हाई डिड यू डू इट, इसको आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना पड़ेगा। हु इज राइटिंग अ लेटर, ये जो है आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछेगा पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल वाट एवर नेसेसरी, जहाँ भी लगे कि जो है कैपिटल लेटर होगा वहाँ पे आपको कैपिटल लगाना। जैसे शिखा एक नाम है तो शिखा का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। सेड टू हर फ्रेंडली व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, तो ये तो ठीक है, शिखा इसमें क्या हो जाएगा। और देखिए कहीं कहीं पर जो है शिखा सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, ठीक है। व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखना है और आपको क्या करना है, इसको करके आना है। उसके बाद चौथा इसका है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, ठीक है। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग द वर्ड, शब्दों को इधर उधर करके इसे क्या करना, करेक्ट करना। वाज ग्रेट पैलेस किंग ब्यूटीफुल बाय बिल्ट ना, तो करा कि ग्रेट पैलेस इज दिस किंग, आ किंग हो जाएगा, ठीक है। बिल्ट आ किंग वाज बिल्ट द ग्रेट पैलेस या ग्रेट ब्यूटीफुल पैलेस, ठीक है। वाज किल्ड ग्रेट ब्यूटीफुल पैलेस, इसका आप सही कर लीजिएगा दो करके। उसके बाद कंप्लीट द स्पेलिंग फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। कंप्लीट द स्पेलिंग फॉलोइंग वर्ड्स, करा कि जो है जो शब्द ये दिया गया है इसको पहचान करके कंप्लीट द स्पेलिंग को क्या करना, सही लिखना है। उसके बाद है ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। इसे हमें जो है क्या करना है, इसे हमें चेंज करना है, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश ना, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। अगला क्वेश्चन बन जाता है डी, सेक्शन डी में आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो ये पैसेज है विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन हर रिगार्ड टू फील्ड राइप कॉर्न ऑफ फ्लावर ड्राफ्ट इन सर्टेन रेन, ठीक है। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे भाव में, हे रिगार्डेड टू हिज फील्ड, में निहारने लगा अपने खेत को, ये लेंचो वाले चैप्टर से है। कॉर्न विथ फ्लावर, जिसपे कॉर्न विथ फ्लावर अपनी फसलों को जो फूलों से लगी हुई थी, एंड ड्राफ्ट सर्टेन रेन, जिनमें जो है वर्षा की बूंदें जा रही थी। बस सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई। विथ द रैन वेरी लार्ज स्टोन, और जो है वर्षा के साथ जो है बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है। दीज ट्रूअली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। एक्सप्लोइंग देम रेन, जो बिखरे हुए थे। कलेक्ट देम फ्रोजन पर्ल्स, बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़ पड़े इससे मोती समान जो है बिखरे हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए। व्हाट डिड बिगन टू फॉल अलॉन्ग विथ रैन, वर्षा के साथ क्या गिरने लगा, तो ओले गिरने लगे ना। वाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे बाहर क्यों दौड़ पड़े, वो जो है उस ओले के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए जो चांदी के सामान लग रहे थे ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डी सेक्शन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको 60 वर्ड में देना, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में जवाब देना है। पहला, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फ्रीडम चेंज दिस लाइफ, तो इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक है आपने पढ़ा है और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको पता होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक का जो है कैरेक्टर स्केच आपको क्या करना, लिख कर आना है। और एक बात है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है जो कि आपको 60 वर्ड में करना, कितने में, 60 वर्ड में करना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आ जाते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, किसी 2 प्रश्नों के जवाब 25 शब्दों में देने। डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ग ना, या सेकंड वाला है वेयर डिड मंथली अकाउंट्स हैव बेकर रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड विल्ली वांट टू राइड अप ऑन द बस। इन 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और कितने में, 25 वर्ड में कर आना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन में
25 शब्द में 2 क्वेश्चन कोई करके आने, 3 क्वेश्चन है। मैच द ए एंड बी ना, ए और बी को मैच करना है। जैसे इसमें है वेंडर, तो वेंडर का तो हॉकर होता है, मॉन्क का हो जाएगा सेज, और प्रिजर्व्ड का हो जाएगा सी कैप्ट। तो आपको ए और बी सेक्शन को क्या करना, मिलाना है। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर बहुत मुफ्त के बट रहे हैं भाई, बहुत ही आसान चीज़ों में। फिर हम आ जाते हैं पोइट्री सेक्शन में। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, दिए गए जो स्टेंजा को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब ढूंढिए। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसके हिसाब से क्या करना है, जवाब लिखना। करा कि द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑन स्नो फ्राम होम मोक ट्री। ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है, इसके हिंदी अर्थ को निकालना है। उसके बाद वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पे खड़ा, इस प्रश्न का जवाब देना है। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टेंजा, राइमिंग वर्ड ऑफ स्टेंजा कौन कौन, जैसे देखिए क्रो का राइमिंग वर्ड होता है स्नो। ठीक है, क्रो का राइमिंग वर्ड होता है स्नो, और मी का ट्री होता है। ठीक है, जो एक जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं उन्हें एक दूसरे क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑन द फॉलोइंग देम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखना आपको ऑन द फॉलोइंग देम, किसी पर जो है सेंट्रल आइडिया आपको लिख के आना है। जैसे अ टाइगर इन जू में के ऊपर सेंट्रल आइडिया जो आपकी पोएम है, या फिर द ट्री पर सेंट्रल आइडिया आपको लिख कर आना। ठीक है, इन दोनों में से किसी पर। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं करना चाहते हो तो आ जाइए नीचे, यहाँ पे देखिए भी आपके लिए कुछ है। करा कि राइट 4 लाइन्स फ्राम ऑफ द पोएम गिवन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी गिवन द क्वेश्चन पेपर। कोई जो है 4 लाइन की कविता लिखिए अपने टेक्स्ट बुक से, और इसे जो है कॉपी मत करिएगा, जो कि यहाँ इसमें दिया हुआ है। जैसे ये वाला पोएम दिया ना, ये वाला कहाँ गया भाई, ये पोएम, इसको तो बिल्कुल मत लिखिएगा, कोई दूसरा पोएम लिखिएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी नहीं करना, इस लेसन को छोड़ दीजिएगा, दूसरा कोई लेसन लिख लीजिएगा। 2 पोएम याद कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। दोनों नहीं आएगा, एक ही आता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। किन्हीं 2 के जवाब जो है 25 शब्दों में देने हैं। वाई इज मिस्टर कराकी पैम्फरी वरीड अबाउट टिकी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा इसका, और इसका जवाब आपको देना है। व्हाट वेयर द रीजन फॉर माटिडा अनहैप्पीनेस। ठीक है, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर मिस्टर हॉल। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं, और इनमें किन्हीं 2 के, केवल 3 है ना, 2 के आंसर 25 वर्ड में देकर आने हैं। 25 वर्ड में केवल 2 क्वेश्चन को करके आना। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग देम 60 वर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी एक का जवाब आपको कितने शब्द में देना, 60 शब्द में देना है। तो क्वेश्चन 1, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर स्केच लिख के आना है। या फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर नोन एंड इनसाइड कराकी हारमोनी। हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हारमोनी। तो ये इन दोनों में से किसी एक का 60 वर्ड में क्या करना है, जवाब लिखना। ठीक है, और ये आपको 4 नंबर देगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए गए स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स करिए। करा माटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड हैप्पी, माटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड हैप्पी। अगला जेम्स हैरियट वाज वेंट्री सर्जन। इसमें से कौन सा सही है, आपको ट्रू एंड फॉल्स लगाना है। टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है, ठीक है, आप उसको लगा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सैचुएबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट, इसमें चारों में से चुनना है और इसे क्या करना है, इसको पूरा करना है। कॉफिन वाज आ, जैसे शॉपकीपर भर सकते हैं, लैंडलॉर्ड था, या फिर क्या था, साइंटिस्ट था, या कराकी सेलर्जी मैन था। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको लिख कर आना। ठीक है, सेकंड वाला है इसका, रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, कौन थी रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री, सुलेखा थी, राधा थी, भोली थी, या मंगला थी। तो कौन सी थी, जो आपने पढ़ा है जो थी उसको आपको वहाँ भरना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा पेपर जो है समाप्त होता है, और कुल क्वेश्चन आपके जो है आएंगे, कितने आएंगे, टोटल 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 15 से 16 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और ये जो अगर ये तो नहीं कहूँगा कि यहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा ना सेम टू सेम ऐसा ही पेपर जो है बोर्ड में आपको मिलेगा, और बिल्कुल परीक्षा वाली फीलिंग आएगी, ज़रा भी जो है परीक्षा से दूर मत हटेगा। हाँ, इसके वाले अतिरिक्त मेरे पास 3 मॉडल पेपर और है,
लेकिन मैं उसको वीडियो नहीं ला सकता, क्योंकि अगर उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, जिसको वो मॉडल पेपर चाहिए, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपना जो है टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। या फिर जो है दूसरी चीज़ है, आप जो है 7266 013 373 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। यहाँ से आप जो मुझसे ज्वाइन हो करके जो है क्या कर सकते हो, ले सकते हो PDF। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, इसमें कोई चार्ज नहीं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो देखा करिए। ठीक है, जो वीडियो शुरू किया करिए उसे पूरा देखा करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और साथ ही साथ किसी भी इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जो है उसे लाने का पूरा प्रयास करूँगा। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन और जो है एप्लीकेशन के साथ साथ जो है लेटर, इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, तो शाम तक वीडियो मिल जाएगी। बस धैर्य मत खोइए, तैयारी करते रहिए। कल के पेपर में बिल्कुल पूरी तरह से जो है झंडे गाड़ के आने हैं और हम आपके साथ हैं हर समय, पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो चलिए, कैसा लगा ये मॉडल पेपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ पॉजिटिव लिखते हैं तो ज़रूर जो है एक कैसे मोटिवेशन मिलता है। तो हमें भी आपके साथ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो आप उसके लिए, हमें एनर्जी बस इससे मिलती है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट्स किया करिए। साथ ही साथ जो है जो प्रॉब्लम होती है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो कल के पेपर के लिए सभी को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर मंगलमय हो। मिलते हैं इस इंग्लिश के पेपर के बाद नेक्स्ट अगले पेपर के जो है मॉडल पेपर के साथ। लेकिन कल का पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, फिर मैं कह के जा रहा हूँ। और 3 और मॉडल पेपर मेरे पास है, उसको भी ले लीजिएगा। या तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन होकर के तीनों मॉडल पेपर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और तैयारी करते रहिए बोर्ड के लिए।